सभी चाहते हैं उड़ना आसमान में, जो मैं भी ऐसा चाहूँ तो गलती क्या है इसमें मेरी, हद मेरी मैं पहचानूँ। माँ बाबा चाहते ऐसा है, चाहत उनकी भी मेरे हित में, समझ नहीं पाता हूँ मैं। नमस्कार, मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है अनुशासन। आज निशांत बहुत ही खुश है। खुश हो भी क्यों ना, आखिर आज उसका 18वां जन्मदिन जो है। पिछले 2-3 सालों से वह अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार कर रहा था। आज उसका यह इंतजार खत्म हुआ। इस इंतजार की वजह भी थी। जब भी वह कुछ करने की सोचता, उसके माँ बाबा उसे रोक देते थे और कहते थे कि तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब करना। यहाँ तक कि वह अपने दोस्तों के साथ अकेले घूमने भी नहीं जा पाता था। उसे आज भी याद है, जब वह 15 साल का हुआ था तो उसने माँ से पूछा था, माँ आज मेरा जन्मदिन है, क्या मैं इस दिन को अपने दोस्त अखिल और नीरज के साथ सेलिब्रेट कर लूँ? नहीं निशांत, तुम अभी छोटे हो। पर माँ, अब मैं 15 साल का हो गया हूँ। तो क्या हुआ, जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते हो तब तक तुम छोटे ही हो। ऐसा कहते हुए माँ ने उसे चुप करा दिया। इतना ही नहीं, जब उसने बाबा की मोटरसाइकिल चलानी सीख ली थी तो उसे बाबा चलाने ही नहीं देते थे। जब उसने बाबा से इसके लिए अनुमति मांगी तो, बाबा क्या मैं आज आपकी मोटरसाइकिल से स्कूल चला जाऊं? नहीं निशांत, तुम अभी छोटे हो। बाबा आप चिंता मत करो, मैं मोटरसाइकिल ध्यान से चलाऊंगा। मैं अपनी साइकिल भी तो चलाता हूँ। बेटा, साइकिल और मोटरसाइकिल में फ़र्क होता है। बेकार की जिद मत करो, अभी तो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना है। बाबा ये क्या होता है और कब बनता है? निशांत ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है और इसे बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी है, बाबा ने बताया। निशांत मन मारकर बैठ गया और अब तो उसे भी अपने 18वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार था, जो कि आज आकर ख़त्म हुआ। अब वहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकता था और बाबा की मोटरसाइकिल भी दौड़ा सकता था। बाबा अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब तो मुझे मोटरसाइकिल दे दो चलाने के लिए। निशांत खुश होते हुए बोला। हाँ निशांत, बस थोड़ा सा इंतज़ार और मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस और बनवा दूँ। ठीक है बाबा। बाबा ने जल्दी ही निशांत का ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया। अब निशांत बहुत खुश था। उसे दोस्तों के साथ घूमने फिरने से और मोटरसाइकिल चलाने से कोई मना नहीं कर सकता था। पर फिर भी माँ बाबा उसे अक्सर टोक देते थे। निशांत, आजकल तुम घर देर से लौट रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है, माँ ने आज फिर डांटा था। अच्छा माँ, आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा ना हो, निशांत ने भी जवाब दे दिया। निशांत, आज मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहे थे, बाबा ने आते हुए बोला। बाबा सॉरी, आगे से मैं तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा। निशांत माँ बाबा की इन बातों को सुनकर अनसुना कर देता था तथा हमेशा अपने मन की ही करता था। माँ बाबा को हमेशा निशांत की चिंता रहती थी, पर निशांत था कि समझता ही नहीं था। एक दिन दोस्तों के कहने पर निशांत और उसका दोस्त अखिल मोटरसाइकिल रेस करने लगे। दोनों ही मोटरसाइकिल बहुत तेज दौड़ा रहे थे। अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। ये क्या? निशांत तो ट्रक देखकर घबरा गया, जबकि अखिल साइड से निकल गया। ट्रक वाले ने भी निशांत को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु निशांत ट्रक से टकरा गया और बेहोश हो गया। तब तक उसके दोस्त भी वहां आ गए थे। वे उसे लेकर तुरंत पास के अस्पताल चले गए और माँ बाबा को भी वहां बुलवा लिया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बहुत सारी चोटें लगी थी निशांत को। मोटरसाइकिल भी खराब हो गई थी। निशांत लगभग 1 महीने बाद चलने फिरने लगा था। आज वह बहुत दुखी था क्योंकि उसने माँ बाबा का कहना नहीं माना था और उसके माँ बाबा को उसके कारण बहुत परेशान होना पड़ रहा था।
निशांत शर्मिंदा होते हुए, माँ बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। बाबा दुखी होते हुए, निशांत 18 साल का होने का मतलब अपनी मनमर्जी करना नहीं होता है। हमें अपने अधिकारों के साथ सही गलत की समझ होना भी आवश्यक है और साथ ही अनुशासन का पालन भी करना चाहिए। माँ, हाँ निशांत, जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत आवश्यक है, तभी हम जीवन में सफल हो पाते हैं। निशांत, माँ आगे से मैं ध्यान रखूँगा। माँ और बाबा आपकी सारी बातें भी मानूंगा और अपनी जिम्मेदारी पर भी ध्यान दूंगा। अब निशांत समझ चुका था कि 18 साल का होने का मतलब केवल मौज मस्ती करना नहीं है, बल्कि अपने जिम्मेदारियों का और अनुशासन का पालन करना भी आवश्यक है। उम्मीद है आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।